बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम ट्रेंच पोइट्स के ऊपर बात करेंगे। बेटा मैं आपको ज़रा लिंक कर लूँ कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है उसको हमने प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं और हम जो है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्लस लेक्चर जो है हम अपलोड कर चुके हैं अब तक, और ये सारे लेक्चर जो है सीरियल वाइज हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल में मौजूद है। और अब हम पहुंच चुके हैं मॉडर्न पोइट्स तक। तो मॉडर्न पोइट्स में इससे पहले हमने द जॉर्जियन एंड एमिजेस पोइट्स को भी डिस्कस की और अब जो है हम ट्रेंच पोइट्स के ऊपर बात करेंगे। इससे बढ़ के बेटा अगर मैं आपको बता दूं तो इस हिस्ट्री के MCQs नोट्स, पूरे MCQs नोट्स हमने जो है चुन चुन के बनाए हैं और इसके शार्ट नोट्स हमारे पास मौजूद है। इससे बढ़ के बेटा जर्नल लिटरेचर के MCQs जो लेक्चरशिप ओरिएंटेड नोट्स है वो भी हमारे पास मौजूद है, और इस तरह लिंग्विस्टिक के भी हमारे पास वन लाइनर नोट्स मौजूद है जो इंशाल्लाह आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरशिप का टेस्ट होगा उसको टैकल करेगा। इससे बढ़ के बेटा इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास 30 प्लस लेक्चर्स है जो आपके इंटरव्यू को इंशाल्लाह वो आपको मायूस करने हम नहीं देंगे और इंटरव्यू में आपको टफ टाइम से बचाएगा। सो बेटा इफ़ यू नीड ऑल दीज नोट्स सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। अब बेटा अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ट्रेंच पोइट्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ, गिव राइज टू द वॉर पोइट्री। उधर से हमारा वार पोइट्री शुरू हुई। इन द पोइट्स हु रोट अबाउट द वार एंड इट्स हेरर स्पेशली इन द ट्रेंचेस। ट्रेंचेस आप कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं मोर्चे, आर कॉल्ड द वार पोइट्स। तो उस दौरान जो है वो पोइट्स जो उसी समय जो हालात चल रहे थे उसके बारे में लिखते थे, और ख़ास तौर पे जो मोर्चों और महाजों के ऊपर जो लिखते, जो सरहदों के ऊपर लिखते थे, तो उसको ऐसे लोग तस्वर करते हैं कि दीज आर वार पोइट्स, ठीक है, और उसको ट्रेंच पोइट्स के नाम से भी जाना जाता है। द वार पोइट्री वॉज इन कंटिन्यूएशन ऑफ जॉर्जियन पोइट्री। वार पोइट्री जो है ये क्रिटिक्स का कहना है कि ये जॉर्जियन पोइट्री की एक तसलसल है एंड डिस्प्लेड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके जो बुनियादी या बड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको जो है ट्रेंच पोइट्स में भी मिल जाएंगी जो जॉर्जियन पोइट्स में थे। अब फॉर एग्जांपल कैसे हैं, एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से आप खुद को एस्केप करते थे और इमेजिनेशंस की तरफ हो जाते थे। फॉर देम E.W. Tenet describe the soldier in Home Thought in Levante as ये E.W. Tenet जो है ये वार पोइट्स हैं हमारे पास, और वो अपने एक वर्क के अंदर जिसका नाम है होम थॉट इन लेवेंटी के अंदर वो सोल्जर को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं Danced with myriad step from the wreckage and shattered town away upon the dance। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग स्क्वेयरली द हॉरर ऑफ वॉर, बजाय इसके कि वो जो हॉरर ऑफ वॉर है, जो खराब हालात है, उसको फोकस करे। दीज पोइट्स लुक्स अपॉन द टेरेबल प्रेजेंट, वो उन्होंने जो है वो टेरेबल जो प्रेजेंट चल रहा था उसको लुक अपॉन की एज अ मियर ड्रीम, मतलब उसको समझा कि जैसे कि ड्रीम है, एंड द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी। मतलब वो तस्वर करते हैं कि नहीं बस एवरीथिंग इज टेम्परेरी, उससे जब कुछ खत्म होने वाले हैं और ये नहीं कि मतलब परमानेंट होगा, तो उन्होंने उस हालात को इग्नोर की। फॉलोइंग द जॉर्जियन ट्रेडिशन विद द फैंसीफुल रेवोल्यूशन फ्रॉम द ड्रेबनेस ऑफ द अर्बन लाइफ एंड इट्स impressionistic descriptions commonplace in a low emotional tone। तो मतलब जो हालात चल रहे थे, जो खराब हालात चल रहे थे, जो पुद्दापन वाला हालात चल रहे थे, वो क्या करते थे, उसको वो मतलब इग्नोर करते थे और उसको जो है ऐसे वो वैल्यू उसको नहीं देते। नंबर ऑफ पोइट्स हु रोट अबाउट द वार डिस्क्राइब इंसिडेंट्स ऑफ द वार एंड द एडोर इन द पैथोस ऑफ द सिंपल मैन कॉट इन द कैटास्ट्रोफी डिस्ट्रक्शन कहते हैं। तो उनके अंदर जो हमारे पास पोइट्स थे वो जो लिखते थे तो उस वार इंसिडेंट्स के बारे में लिखते थे और जो हालात चल रहे थे उसके बारे में लिखते। पैथोस जो चल रहे थे, पैथोस का मतलब जैसे कि मिन्नतें और ये रोना धोना जो है। आप द सिंपल मैन कॉट इन द कैटास्ट्रोफी, मतलब जो वार के टाइम पे जो
पकड़े गए थे या वार में जो लोग दबे गए थे उनकी जो फरियादें हैं या उनके वो जो मतलब आहे है वो उसके बारे में वो लिख रहे थे। देयर मेथड्स वर डिस्क्रिप्टिव एंड इम्प्रेशनिस्टिक। ये जो हमारे पास पोइट्स थे उनका मेथड डिस्क्रिप्टिव था और इम्प्रेशनिस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द लेक ऑफ इंटेंस सिंसियर एंड रियलिस्टिक अप्रोच। हाँ, अगर जो उसके अंदर आपको सख्त और सिंसियर मुखलिसाना एंड रियलिस्टिक अप्रोच नहीं मिल जाएगा, लेक करते हैं। दे फेल टू एरोज द डिजायर्ड इमोशन इन द रीडर, और रीडर के अंदर वो जो इमोशंस होना चाहिए उसको वो नहीं भड़का सकते। आउट ऑफ द मेंबर ऑफ दीज वार पोइट्स ओनली टू, हमारे पास सिर्फ दो ऐसे पोइट्स थे वार पोइट्स से, सिगिफ्रिड साजन एंड विल्फ्रेड ओवेन जो है अटेंड सम पोएटिक स्टैंडर्ड, उनके अंदर चंद पोएटिक स्टैंडर्ड हुआ करते थे। दो सासन्स इन हिज अर्ली पीरियड्स बिलोंग टू द जॉर्जियन ग्रुप, सासन जो है वो शुरू में जॉर्जियन ग्रुप से बिलोंग करता था। एंड हिज प्रोडोमिनेंट मूड वाज नॉट लिरिकल बट सैटिरिक, और उसका मूड जो था सासन का वो लिरिकल नहीं था बल्कि सैटिरिक था। नॉट एस्केपिस्ट बस रिबेलियस, और उसका मूड जो था वो एस्केपिस्ट नहीं था, मतलब उसके थोड़ा हट के था। जो हमारे पास ट्रेंच पोइट्स है या वार पोइट्स है वो एस्केपिस्ट है, लेकिन ये रिबेलियस था। बिकॉज ही फेल्ट दैट द सोल्जर्स वर ब्रिंग सेक्रीफाइस फॉर द फॉल्स आइडियलिज्म, और उसको ये सोचता कि मतलब ये सोल्जर जो है ये फजूल खुद का कुर्बानियाँ देते रहते हैं। ही लुक्ड अपॉन हिम एज, ही लुक्ड अपॉन हिम का मतलब उस सोल्जर को इस तरह देखते हैं, अ डिसेंट शेप, डिसेंट मतलब जो गुजरा हुआ दोस्त होते हैं, हु डिड हिज वर्क एंड हैडंट मच टू से, मतलब उसने अपना जान भी कुर्बान कर दी और वह अच्छा भी नहीं रहा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन हिज सुसाइड इन द ट्रेंचेस, जो उसके एक दूसरा वर्ग है, ही डिस्क्राइब द हॉरर ऑफ द ट्रेंच वॉरफेयर। हिज मतलब ये सॉसन की तरफ इशारा है, और उनका जो सुसाइड इन द ट्रेंचेस जो है उसके अंदर उन्होंने जो हॉरर चल रहा था ट्रेंचेस के अंदर उसको डिस्क्राइब की। इन सॉन्ग बुक्स ऑफ वॉर, ये जो सॉन्ग बुक्स है उसके एक दूसरा वर्क है। ही ड्वेल का मतलब गूर करना, सोचना, सोच विचार में घूमना। ऑन द शॉर्ट मेमोरी ऑफ द पब्लिक हु फॉरगॉट दोज हु सफर्ड एंड डाइड इन देम ड्यूरिंग द वॉर, वो लोगों के बारे में है कि लोगों ने उन लोगों को जल्दी से भूल गए जो कि उनके लिए वो ट्रेंचेस और वार में वो मारे गए। सीजन हु इज स्टिल लिविंग, सीजन जो अभी भी वो जिंदा था उस दौरान, मतलब जिस टाइम बियार मलिक की हिस्ट्री लिख रहा था तो इस दौरान की बात है। रोड सम पोएम बिटवीन द टू ग्रेट्स वार, उन्होंने चंद पोएट्स लिखी टू ग्रेट्स वार, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 की तरफ इशारा है। इन विच ही अटैक द शॉलो कम्प्लीमेंसी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज, उन्होंने जो है अपने कंटेम्प्रेरीज के ऊपर भी उन्होंने अटैक की कि मतलब ये ऐसे दोगलापन वाला या कोकलापन वाला जो है वो अपना वो करते हैं, सिर्फ खुद को समझते हैं कि हम पोइट्स हैं, बाकी जो है रियलिस्टिकली वो कुछ प्रेजेंट नहीं करते। एंड गिव वॉइस टू द डिसइल्यूजनमेंट, और उन्होंने जो डिसइल्यूजनमेंट वाला हालात चल रहा था उसको भी उन्होंने क्या की, भड़काया। विल्फ्रेड ओवेन हमारे पास उसका जो दूसरा दोस्त था, रोट वार पोएम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉसन, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया उसके सॉसन का दोस्त था और उन्हें इसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने भी वार पोएम्स। ही एडमायर सॉसन बिकॉज the latter expressed in the harsh manner because the latter expressed in a harsh manner of the truth about war, बाद में जो है उन्होंने जो हार्श रियलिटी ही वार के बारे में जो सच थी उनको उन्होंने एक्सपोज की, एक्सप्रेस की। स्पीकिंग अबाउट हिज ओन पोइट्री ही रिमार्क्ड, उन्होंने अपने पोइट्री के बारे में कहते हुए बोला, अबाव ऑल सबसे बढ़ के आई एम नॉट कंसर्न विद पोइट्री, मेरा काम पोइट्री लिखना नहीं है। माई सब्जेक्ट इज वार, मेरा सब्जेक्ट है वार इन द पोइट्री ऑफ वार, और मेरा सब्जेक्ट जो है वो वार के ऊपर पोइट्री लिखना। पोइट्री इज़ नॉट इन द पिटी, ये नहीं कि आप जो है किसी पिटी के ऊपर। ऑल अ पोइट कैन डू टुडे इज़ टू वॉर्न, ये आजकल पोइट का जो काम है वो वार्न करना है, अपने दुश्मन को धमकाना है। दैट इज़ वाई द ट्रू पोइट मस्ट बी ट्रुथफुल, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सच्चा पोइट्स होगा वो ट्रुथफुल होगा। बेटा ये लाइन आपका ऐसा समझा जाता है कि एक MCQs के तौर पे ये लाइन जो है आपके को दी जाएगी कि किसकी बोली गई या किसकी लिखी गई या लाइन है, तो आपने नहीं बोलना कि विल्फ्रेड ओवेन का ये कही हुई लाइन है। दो इन हिज पोएम वी फाइंड द मूड ऑफ डिसइल्यूजन आयरनी येट अनलाइक सीजन, अगर जो उसके पोइट्री के अंदर जो है हम आयरनी ढूंढते हैं, और आयरनी जो है सटायर और आयरनी जो है वो शासन भी यूज़ करते हैं लेकिन उसकी तरह नहीं है। ही डज नॉट कम्प्लीटली लूज हिज होप फॉर मैन, वो अपना होप को नहीं खो देते। हिज पोएम्स आर फ्री फ्रॉम बिटरनेस, उसके पोएम के अंदर आपको कड़वाहट नहीं मिल जाएगी। एंड ही
rejoice his the exultation in the battle as well as in the fellowship of comrades. Whereas Soson's poetry we find mood of indignation and satire. इंडिग्नेशन तो बेटा आप लोग जानते हैं और सटायर भी आप लोग जानते हैं। आपको पता है बेटा इंडिग्नेशन शदीद गुस्से को कहते हैं ना, और जो हमारे पास दूसरा क्या है सटायर, तो किसी को आप तंजिया तौर पे रिडिक्यूल करना, जो कि हमारा इन ऑयंस पोइट्री द मूड ऑफ रिकॉन्सिलेशन इन एलेजी, उसके पोइट्री जो है रिकॉन्सिलेशन। फॉलोइंग the following remarkable line in his poem strange meeting reveals Owen's typical approach of war। ये एक लाइन है जिसके अंदर जो है वो ओवन का अप्रोच आपको मिलता है कि वो किस तरह की वो सोच रखता था। वो कहता है आई एम द एनिमी यू किल्ड, आई एम द एनिमी, मैं वो दुश्मन हूँ, यू किल्ड जिसने तुम्हें मारा, माई फ्रेंड लेट अस स्लीप नाउ, चले अब सोते हैं। As an experimenter of meter, Owen's contribution to the modern English poetry is great। ये लाइन बड़ा ज़बरदस्त है। वो असल में एक्सपेरिमेंटर था, ठीक है ना, वो लाइन के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट लाते थे और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से वो मॉडर्न पोइट्री का ग्रेट पोइट तस्वर किया जाता है। अगेंस्ट द जॉर्जियन लैक्सिटी, जो जॉर्जियन जो है वो जैसे कि आपको इसके पोइट्री के बारे में मैं आपको बता दिया, उसके लिए वो समझते थे कि रियलिस्टिक या इज़ नथिंग, और जो हमारे पास जो इमेजिनेशन से दैट इज़ एवरीथिंग। तो लैक्सिटी जो है वो डीलापन को कहते हैं, जैसे कि जॉर्जियन लोग वो डीला होते थे। ही इंट्रोड्यूस एक्यूमुलेटिव यूज़ ऑफ बैलेंस एंड पैरेललिज्म, उन्होंने एक्यूमुलेटिव यूज़ ऑफ बैलेंस किया एंड पैरेललिज्म, एंड अबव ऑल ही ब्रॉट अ न्यू डिग्निटी टू द वार पोइट्री, उन्होंने वार पोइट्री के लिए एक नया शान शौकत लाया। सो बेटा दिस वाज अबाउट द ट्रेंच पोइट्स। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। और अगर बेटा कोई सवाल ना हो तो इंशाल्लाह डटे रहे, हार्ड वर्क करे, कामयाबी बेटा आप लोगों की मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।